नमस्ते बच्चों। कभी आपने सोचा है कि आखिर वाटर और मिनरल रूट से, मिट्टी से कैसे इतने ऊपर ऊपर तक पहुंच जाता है? कितना हाइट, कितना कितना टॉल प्लांट हम लोग देखते हैं कि तो कभी सोचे कि भाई ये जो पानी है वो कैसे इतना ऊपर तक पहुंच जाता है? क्या प्लांट के अंदर भी कोई मोटर लगा हुआ है? तो कोई मोटर नहीं लगा हुआ है। किस तरीके से ये वाटर और मिनरल ऊपर मूव करता है, इसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। एसेंट का मतलब हुआ अपवर्ड मूवमेंट और सैप का मतलब हुआ वाटर प्लस मिनरल। तो ये वाटर और मिनरल्स किस तरीके से ऊपर मूव करता है, इतना इतना ऊपर पहुंच जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यानी कि समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अगर आप क्लास 10th में है, क्लास 9th में है, तो दोनों के लिए बहुत जरूरी है। क्लास 9th में भी आपको टिश्यू पढ़ना है, जहां पे आप लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और 10th में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के पास होता है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको कहते हैं जाइलम। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये 4 अलग अलग तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और यही जाइलम जो है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। और इसके अलावा ये जो जाइलम है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब हम जानते हैं कि जाइलम का 4 कंपोनेंट होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसमें से ये जो ट्रैकिड्स है ये और वेसल्स, ये मेन कंडक्टिंग पार्ट है। मतलब यही वो पार्ट है जिसके थ्रू सब्सटेंस मूव करेगा। तो दीज आर द कंडक्टिंग पार्ट। जाइलम फाइबर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और जाइलम पैरेन्काइमा ये फूड स्टोर करेगा, साथ में रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होगा इसके थ्रू। तो मेन कंडक्टिंग पार्ट कौन है? वेसल्स और ट्रैकिड्स। और उसमें भी ये जो वेसल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर किसी प्लांट के स्टेम में या फिर रूट में या फिर लीफ में, लीफ के जाइलम में वेसल्स है, मतलब वो जो पर्टिकुलर सैंपल है वो किसका है? फ्लावरिंग प्लांट का है, वो एंजियोस्पर्म का है। तो बोलते भी हैं कि प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कि अगर वेसल्स है मतलब वो एंजियोस्पर्म होगा। अब कैसे मूव करता है तो समझो, दो फैक्टर की वजह से होता है। पहला क्या होता है कि रूट प्रेशर, और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। उससे पहले जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल मूव करता है रूट से लीफ में, तो इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। कभी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, जब भी होगा रूट से लीफ, रूट से लीफ। इसीलिए मूवमेंट थ्रू जाइलम इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। अब कैसे होता है ये एसेंट ऑफ सैप? एसेंट ऑफ सैप का मतलब समझ में आ गया। एसेंट का मतलब हुआ अपवर्ड मूवमेंट, और सैप का मतलब हुआ वाटर और मिनरल। तो ये वाटर और मिनरल रूट से इतना ऊपर तक कैसे जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। इसी को समझेंगे। सबसे पहला फैक्टर है रूट प्रेशर। अब क्या होता है, रूट के अंदर ये जो रूट हेयर है ये एक्टिवली, मतलब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी के हेल्प से मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स है, आयंस है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स और आयंस है इसको एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी से। अब इसकी वजह से रूट के अंदर क्या हुआ, रूट का अंदर का जो सेल है, इसके अंदर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खड़ा हो गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर एक रूट हेयर कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली जो है मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रूट के अंदर वाटर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही कम होगा तो वाटर H2O सॉइल से कहाँ चला जाएगा? रूट के अंदर चला जाएगा, रूट सेल में चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और फिर ये वाटर जो है वो मूव करते करते आ जाएगा जाइलम में। कहाँ आ जाएगा? जाइलम में। तो क्या है जाइलम? समझिए एक ट्यूब, और इस ट्यूब के नीचे से पानी भर रहा है। इसके वजह से जाइलम के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिसको कहते हैं रूट प्रेशर, और इस रूट प्रेशर की वजह से वाटर और मिनरल मूव करेगा ऊपर। लेकिन ये रूट प्रेशर अकेला काफी नहीं है वाटर और मिनरल को एकदम ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो कोई और भी फैक्टर है जो काम करता है। उससे पहले हम लोग रूट प्रेशर तो क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं रूट प्रेशर को। इट इज क्रिएटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड आयन फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट सेल। एक्टिव का मतलब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी के हेल्प से जो रूट हेयर है उसका जो सेल है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, विच लोअर द वाटर पोटेंशियल इनसाइड द जाइलम, जिसकी वजह से जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है। अब जैसे ही जाइलम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया तो इट कॉजेज वाटर टू मूव फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट। इसके वजह से वाटर जो है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मिट्टी के अंदर बढ़ गया, मतलब जाइलम में घट गया, तो अब जाइलम के कंपैरिजन में मिट्टी में क्या हुआ?
वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो वाटर मूव फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, पानी मूव करने लगा। बिल्डिंग अप, और किस प्रोसेस से मूव किया? ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से बिल्डिंग अप ऑफ प्रेशर दैट कैन पुश द सैप अप स्पेशली एट नाइट व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो। तो रात के वक्त मेनली इसी की वजह से वाटर और मिनरल ऊपर मूव करते रहता है। तो क्या अकेला यही काफी है? बिल्कुल नहीं, इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि है ट्रांसपिरेशनल पुल। अब ये समझिए, रूट से लीफ तक वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम बना होता है, पानी का एक कंटिन्यूअस कॉलम, ठीक है, रूट से लीफ तक थ्रू जाइलम, जाइलम के थ्रू। और इस कंटिन्यूटी को मेंटेन कौन करता है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर ये इंश्योर करता है कि वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम बना रहे रूट से लेकर के लीफ तक। अब जैसे ही लीफ से वाटर इवेपोरेट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर इवेपोरेट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो इसकी वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्ट्रॉ लगा के हम लोग जूस पीते हैं तो खींचते हैं ना, एक सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, तो सेम मैकेनिज्म यहां पे होता है। जैसे ही लीफ से वाटर इवेपोरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो इसकी वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है और इस सक्शन फोर्स की वजह से वाटर और मिनरल ऊपर मूव करता है। और ये सक्शन फोर्स किस तरह का प्रेशर क्रिएट करता है? निगेटिव प्रेशर। और रूट प्रेशर किस तरह का प्रेशर है? पॉजिटिव प्रेशर। तो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल, इन दोनों के वजह से वाटर और मिनरल ऊपर मूव करते रहता है। दिन के वक्त मेनली ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से, और रात के वक्त क्योंकि सनलाइट है नहीं, वाटर इवेपोरेट होगा नहीं, तो ट्रांसपिरेशनल पुल रहेगा नहीं। तो रात के वक्त मेनली कौन सा फैक्टर है? वो रूट प्रेशर। और एक बार और याद रखना है, रूट प्रेशर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। ये जाइलम के थ्रू वाटर के कंटिन्यूअस कॉलम को मेंटेन करता है। तो आई होप अब आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि कैसे वाटर और मिनरल रूट से इतना ऊपर तक जाता है जाइलम के थ्रू, बिना किसी मोटर का, बिना किसी ये इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? तो अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अभी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। जय हिंद।